ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो नवंबर मंथ है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द एरीज नवंबर मंथ में क्या रहने वाली है। ओके, इट्स अबाउट एप्रिसिएशन। सबसे पहले एरीज, सम हाउ आई एम फीलिंग ये जो मंथ है कहीं ना कहीं फॉर ऑल यू पीपल इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। जहाँ आप हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम गेटिंग डिवाइन इंटरवेंशन कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आप कुछ कुछ लोग हो सकता है कि जिसे कहते हैं ना डिवाइनली गाइडेड। इट्स अबाउट कि आप एक ऐसी एनर्जी महसूस कर सकते हैं अपने अराउंड जहाँ आपको लगे एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थक चुके हैं घूम घूम के और बहुत कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं। नाउ यू आर ओपनिंग अप टू योर सेल्फ। आप क्या चाहते हैं, यू आर ओपनिंग अप टू योर सेल्फ। ठीक है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है व्हेन यू आर रियलाइजिंग और अपना सेल्फ वर्थ, अपनी एनर्जी, चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस अपने अराउंड महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी हैज़ ऑलरेडी बिगन, तो आप वो महसूस कर रहे हैं। आप अपने अराउंड एक ब्यूटीफुल एनर्जी महसूस कर रहे हैं कि येस समबडी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, और कोई आपको रास्ता दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, और ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। स्पेशली ऑब्वियसली यू आर अ फायर साइन, और एक एनर्जी जो शिफ्ट है, जो चेंज है, वो कई लोग महसूस कर सकते हैं एंड चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और या कुछ लोग हो सकता है कि आप किसी से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, आपका जो फेथ है, जो बिलीफ पैटर्न है, वो चेंज बढ़, लाइक ऑब्वियसली इन अ गुड सेंस बढ़ सकता है। आप सरेंडर कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स। So number 6 also I'm getting for some people. 15 number is also important, और कुछ के लिए हो सकता है it's about 15 डेट हो सकती है important हो, 6 इम्पॉर्टेंट हो। एप्रिसिएशन आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लर्निंग टू एप्रिशिएट वेयर यू आर। सो हो सकता है लाइफ, शायद हो सकता है आपको चांसेस मिले टू एप्रिशिएट एंड बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड। आपको लगे कि नहीं बहुत कुछ है लाइफ में टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं और ये आपके लिए अच्छा भी होगा। तो समथिंग पॉजिटिव एंड समथिंग ब्राइट, और ये ज़रूर आप लाइक आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप थैंकफुल रहें। एनर्जी से एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, आपने वो सॉन्ग सुना होगा, अभी आया है, आई डोंट नो, लाइक एक मूवी आई है, देवा देवा सॉन्ग है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मे बी हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। यस ऑफ कोर्स, और नई मूवी ही है, तो लेट्स सी कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। और इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योर ओन पोटेंशियल। चलिए अब लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके, नवंबर मंथ में यस ऑफ कोर्स, देखिए एरीज के लिए आई थिंक इट्स मोर अबाउट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ योर ओन सेल्फ। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी और कनेक्शन में भी है, शायद हो सकता है कि अभी आप कुछ टाइम आपको ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में फीलिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, माइंड में कुछ चल रहा है, सॉरी। और दूसरा ये दैट यू वांट अ स्टेबल लाइफ, यू वांट अ स्टेबल लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप। आप कुछ स्टेबल चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। एंड येस ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू लाइक अपनी जो कहते हैं ना ज़िंदगी की नाव को तो वो बिल्कुल लाइक किनारे तक लेके आना, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पूरी पूरी आपकी कोशिश है टू हील योर सेल्फ, और हो सकता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी आप कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग
स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई यंगर एनर्जी हो एरीज़ के लिए, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर ये जो पर्सन है, देखिए इनके मन में आपके लिए इमेंस लव है एंड दे वांट, लाइक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी तक पहुंच चुकी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। तो बीच में आपको ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि लाइक एट टाइम कभी कभी आप लोगों के बीच में जो काफ़ी लो जोन में चला जाता है कि सोचते रहते हैं क्या होगा, मिसिंग ईच अदर, तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। लेकिन शायद बीच में कोई ना कोई कोई और थर्ड पर्सन है, इन्वॉल्वमेंट है, और हो सकता है कि बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हों। अब वो किसी भी चीज़ से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी में बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अबाउट लाइक योर ओन सेल्फ, आप अपनी तरह लाइक अपने आप को ही बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक एक साइड आपकी बहुत ज़्यादा व्हाट वी से दैट कि स्पिरिचुअल एंड ऑल दैट, और एक साइड में आपको लगता है कि आपको ये इन हैबिट्स को छोड़ना होगा वंस एंड फॉर ऑल। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एरीज आपके लिए कि आप किस सिचुएशन में हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मुझे लाइक टू फेसेटेड पर्सन, लाइक कभी ऐसे कभी वैसे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और या आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ओके। तो एरीज के लिए यस ऑफ कोर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि थर्ड पार्टी ये इश्यूज हैं, और शायद आप कुछ चैलेंजेस हैं बीच में, एंड यू हैव टू गो थ्रू देम, यू हैव टू फेस देम। और ये पर्सन भी यही चाहते हैं, इसलिए पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अगर आगे की बात करें, यस देखिए यहाँ पे ना लाइक इट्स अबाउट स्ट्रगल, इट्स अबाउट डू और डाई सिचुएशन, बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत लाइक थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व है। या यूँ कह लीजिए थर्ड पार्टी में जैसे हम बात कर रहे थे कि इश्यूज हो सकते हैं, मान लीजिए फाइनेंस को लेके या मनी को लेके, या कुछ जद्दोजहद चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। बट आई थिंक आप मैनेज कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं टू ट्राई योर लेवल बेस्ट, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, बट दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑल अगर सिंगल लेडीज़ हैं तो अगेन में ये मुझे जो लग रहा है दैट इज़ सिंगल लेडीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर शैटर्ड। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि रिसेंटली आपने कोई ऐसा कुछ फेस किया है, और मे भी कुछ ऐसा है आपके माइंड में तो टॉक्सिक था कुछ, या ऐसा कुछ है, या आपको फियर है कि आपको कहीं कोई धोखा नहीं दे, कोई चीट नहीं कर दे। सो मे बी ठीक है, कम्युनिकेशन, या हो सकता है दूर से ही थोड़ा बहुत अपने आप को लाइक इस पर्सन से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक टेकिंग इट वेरी वेरी स्लो। अगर बात करें क्लियरली तो एरीज थोड़ा सा जो सिंगल एरीज हैं वो थोड़ा स्लो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे नवंबर मंथ में कि करियर वाइज कैसा रह सकता है। ओके एरीज, सो इट्स अबाउट 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? देखिए ग्रोथ तो हो रही है और आगे होगी। अगर आपके करियर की बात करें, एंड आपको बहुत लाइफ में लाइक आगे चल के हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्लोरिंग, बहुत ज़्यादा आपको अपना काम एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बट आप जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते जाइए, आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आप करते जाइए, घबराइए मत, पीछे मुड़ के मत देखिए। यूँ कहूँगी कि जस्ट बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही यही है दैट यू हैव टू पुट एफर्ट्स, ठीक है। जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हैं, आप उसको पानी देंगे, आप उसका ख्याल करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड देन वी हैव दैट वर्ल्ड कार्ड। सो इट्स अबाउट लाइक कि लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारी आपकी शायद डिमांड्स हैं, या सारा आप बहुत कुछ सोचते हैं, आपका एक विजन है। डिमांड से ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक विजन है, आप बहुत कुछ लाइक ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दिस एंड दैट। तो आई थिंक यू नीड टू कीप लिटिल पेशेंस, येस ऑफ कोर्स। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट विद टाइम बहुत कुछ आप सीखेंगे भी, और विद टाइम बहुत कुछ आपको अंडर लाइक रियलाइज़ भी करेंगे कि आपकी जो असली जो खुशी है, असली जो कंटेंटमेंट है वो कहाँ है।
लाइक चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, कुछ भी है जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट इट्स अबाउट सो देयर विल बी अ लॉट टू सेलिब्रेट इन द कमिंग टाइम, बट थोड़ा सा आई थिंक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ नवंबर मंथ की, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, फॉर ऑल एरीज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट बीइंग ऑन द क्रॉस रोड, किसी चीज़ को लेके। यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। मान लीजिए कहीं शिफ्ट करना है, कहीं मूव करना है, कहीं कोई जगह छोड़ के कुछ दूसरी जगह कुछ रीस्टार्ट करना है। सो डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट येस ऑफ कोर्स आई थिंक आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी, उसमें भी लाइक यू आर डिवाइनली गाइडेड। तो वो चीज़ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज के लिए, कि ओवरऑल एनर्जी दैट यू आर इन लाइक इन अ राइट, मे बी गोइंग टूवर्ड्स अ राइट पाथ, और जो भी आप कर रहे हैं यू आर गाइडेड टू डू दैट। तो वो चीज़ें हैं। तो लुक फॉर द साइंस, जो भी आप साइंस या जो भी आपको कुछ दिखाई देता है, पे क्लोज अटेंशन। एरीज के लिए मैं यही कहूँगी। क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव सक्सेस, विक्ट्री। देखिए, जब हम सक्सेस के पाथ पे चलते हैं तो क्या होता है कि ऊपर नीचे चलता रहता है पाथ, क्योंकि दुनिया गोल है, सब कुछ अगर आप कहें कि बिल्कुल स्ट्रेट चले तो दैट मीन्स इट्स नॉट वर्किंग। तो यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर पहला ही कार्ड जो हमारे पास है दैट इज़ अ सक्सेस, विक्ट्री कार्ड। अपनी विक्ट्री पे ध्यान दीजिए, अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंजॉय कीजिए और लाइफ को इंजॉय कीजिए। जो भी चीज़ें हैं फियरलेस जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। माता रानी, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीबडी, अगेन फॉर फ्यू पीपल आई थिंक यू शुड गॉडेस प्रे। माता रानी को प्रे कीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे रूटेड, ग्राउंडेड, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। शायद एक फियर है मन में, शायद एक डर है कि पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। नो, योर गाइड्स आर टेलिंग यू कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो फियर होना ही नहीं चाहिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड येस, देयर इज़ अ लॉट अबाउट दिस, लाइक कुछ है, मे बी हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शन है, या दूर दूर से आई थिंक देर आर लाइक कुछ चीज़ें हैं, मे बी अ ट्विन, आई एम नॉट लाइक देर इज़ अ ट्विन कनेक्शन अराउंड यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और ट्विन जर्नी में हैं आप। और मे बी इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, इट्स अबाउट नोइंग ईच अदर। सो मे बी कुछ जैसे कहते हैं ना बेड़ियाँ हैं जो किसी को रोक रही हैं। इट्स ऑल अबाउट विद इन योर सेल्फ, एवरीथिंग, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो वो सब कुछ क्या है, सब कुछ अंदर है। डोंट बी को डिपेंडेंट, डोंट बी इमोशनली सो वीक, कम आउट इन टू योर ओन जोन, एम्परर जोन जिसे कहते हैं। एंड येस ऑफ कोर्स दिस इज लाइक वी हैव दैट ब्यूटिफुल कार्ड, लवर्स, 6 नंबर कुछ के लिए अगेन प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड इट्स काइंड ऑफ अ शिव शक्ति सिंबल। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पे काम करें। इट्स अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपको पता चल जाता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप सोचिए कि मिरर सामने है और आपको सब कुछ दिखाए, पता चल रहा है, टाइम टू टाइम आपको फीडबैक भी मिल रहा है, टाइम टू टाइम आपको सब कुछ दिख रहा है कि आप कहाँ गलत हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।